साथियों, राम राम। इस देश का नागरिक होते हुए मेरा फर्ज बनता है किसी हिंदुस्तान का उपराष्ट्रपति कहाँ है। संविधान में लिखा हुआ है कि आखिरकार भारत का उपराष्ट्रपति गायब है तो केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री से सवाल करने का अधिकार हमारा है। मैं पूछना चाहता हूं केंद्र की सरकार से कि आखिरकार वो किसान का बेटा कहाँ है। जब आपको उसकी जरूरत पड़ी थी तो आपने उसको आगे कर आपने उसका यूज लिया। आपने कहां कहां उसका यूज लिया, इस हिंदुस्तान की जनता को कहने की और दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, सब लोगों को पता है। लेकिन जब वो उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ साहब ने किसान और जवान की बात कही तो आपकी आंखों में वो खटक गया है। आपने उसे डरा धमका कर इस्तीफा ले लिया। चलो ठीक है, आपने उसका यूज करने के बाद इस्तीफा ले लिया, लेकिन एक हिंदुस्तान की नागरिक होते हुए इस देश की जनता आपसे वो सवाल पूछती है कि आखिरकार हिंदुस्तान का उपराष्ट्रपति कहाँ है। एक महीना से ऊपर हो गया उस उपराष्ट्रपति को, अभी तक हमारे सामने नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि आप बंदूक की नोक पे डराते हो, धमकियां देते हो। सरकार में आपसे निवेदन कर रहा हूं कि वो किसान का बेटा आपसे डरने वाला नहीं है। आप कितने दिन तक उसको चार दीवारों के अंदर बंद रख सकते हो? वो किसान कौम का बेटा बंद रहने वाला नहीं है। आपने धमका के डरा के रातों रात इस्तीफा ले लिया। अगर उसकी तबीयत खराब थी उपराष्ट्रपति की तो कितने बीजेपी के नेता उनसे मिलने गए? ये हिंदुस्तान की जनता का अधिकार है कि आपसे पूछना, और हम लोग आपसे पूछेंगे कि एक बीजेपी का नेता मिलने नहीं गया तो क्यों बहाना बनाया कि भाई उपराष्ट्रपति जी की तबीयत खराब है। हिंदुस्तान की धरती है, ज्यादा दिन झूठ और पाखंड यहां नहीं चलता है। समय होता है और आपका समय अब आखिरी आ चुका है। अब आपकी दुकान क्लोज होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये प्रकृति का नियम है, जो आया उसको जाना है। लेकिन आप लोगों ने बहुत अति कर दी है। एक किसान का बेटा को उस राष्ट्रपति की कुर्सी पे बिठा के अपनी दादागिरी से हटाना और उसको चार दीवारी में बंद करना, ये देश का दुर्भाग्य है। साथियों, जो दो लोगों को गुजरात की सरकार ने तड़ी पार किया था, वो लोग इस देश के ऊपर शासन कर रहे हैं और लोगों को डरा रहे, धमका रहे। जिसको चाहे उसको डरा रहे, धमका रहे, जिसको चाहे उसको बंद कर रहे। ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी हिंदुस्तान की जनता। आपके ढोंगपना को पहचान गई, आपका मुंह उनके सामने आ चुका है। ये हिंदुस्तान है, ये याद भूल जाना। आप लोग एक किसान का बेटा का अपमान किया है और उसको एक महीना से ज्यादा हो गया उसके परिवार से नहीं मिलने दे रहे। आप रखा रखा उसको, एक बहुत बड़े पद के ऊपर बैठने वाले, आज तक एक महीने से पता नहीं कि कहां है। तो एक आम नागरिक का तो कोई पता ही नहीं चलने देते आप लोग। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वो आखिरकार भारत का उपराष्ट्रपति कहां है। और मैं जगदीश धनखड़ साहब से निवेदन करूंगा कि आप डरो मत। इन तानाशाही से आप जहां भी हो बाहर निकलकर एक बार हेला तो देख के देखो। ये पूरी किसान कौम इस बीजेपी सरकार की नाक में नट डाल के रख देगी। लेकिन आप लोग, राष्ट्रपति जी, पूर्व राष्ट्रपति जी, आप आइए और किसान कौम के साथ बैठ के आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये बता दीजिए। आप 6 महीना साल भर आके लोगों को पुकारोगे, कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। आप किसान कौम से आते हो, आपके रगों में डर नहीं। आप उस कौम से आते हो जिन्हें दिल्ली के दरवाजे पाड़ के रख दिए थे।
और आप पता ही नहीं कहां बैठे हो। पुकार रहे किसान कौम आपको। जब इन तानाशाही सरकार के सामने कोई किसान और जवान की बात कर देते तो उसका ये लोग यही हाल करते। लेकिन अब लोग, हिंदुस्तान की जनता और किसान नौजवान जाग चुका है, इस तानाशाही सरकार के आगे डरेगा नहीं और अपनी आवाज मजबूती से उठाएगा। हम लोग जगदीश धनखड़ जी उपराष्ट्रपति से निवेदन करेंगे कि आप लोग आइए, बाहर आके इस देश की जनता से आप बताइए आपकी पीड़ा कि मेरे साथ इन लोगों ने ऐसा किया। तो हम आपके साथ, पूरे हिंदुस्तान की जनता, किसान कौम आपके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी और केंद्र की सरकार के नाक में नट डाल के रगड़ देगी, उनको इस हिंदुस्तान में घूमना मजबूर कर देगी कि किसान कौम का बेटा का अपमान कैसे करते। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।